नमस्कार मित्रों, कैसा गया आपका आज का ट्रेडिंग सेशन। 22 सितंबर, अभी मार्केट क्लोज्ड है। आज अगर देखें तो मोटा मोटी मार्केट दोनों साइड की ट्रेड देकर गया है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड आज कॉल में भी बनी है ठीक ठाक और पुट में भी बनी है। मार्केट ओपन होते ही कॉल की ट्रेड हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया भी है कि जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो जिस डायरेक्शन में मार्केट खुल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड विद स्ट्रिक्ट एसएल हमारी 9:15 पे ही बनती है। क्या हुआ आज? मैं कहता हूँ कोई तुरंत नहीं बनाया। चलिए, 250 25,250 का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद 330 लगभग 100 पॉइंट की ट्रेड मतलब निफ्टी में गए हैं। फिर अगेन रिटेस्ट आता है, फिर उसके बाद फिर से कॉल की ट्रेड, और जब ऊपर पहुंच रहा है रेजिस्टेंस के करीब तो वहां से फिर पुट की भी ट्रेड बनती है। मैं कहता हूँ कोई यहाँ पे नहीं ले रहा है कंफर्म ट्रेड। जब 25,250 जो कि पहले सपोर्ट बन चुका था उसका ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसका ठीक ठाक सेटअप 25,250 से लगभग 25,150 100 पॉइंट दे गया। ठीक है, चलिए कल क्या होगा, आज क्या हो गया बीत गया, मार्केट क्लोज है, इसमें ज्ञान देना कोई बिल्कुल सरल बात है। अब मुद्दे की चीज ये देखते हैं कि कल क्या होगा। कल अगर देखें तो मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप होता है तो अगर 25,250 के ऊपर 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग आती है, ध्यान रखें कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो पहला टारगेट हम 25,340 तक का देखेंगे। सेकंड टारगेट 25,426 तक का देख सकते हैं निफ्टी में। और अगर कहीं इस लेवल को ब्रेच करता है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है नीचे, तो फिर 25,070 तक, और उसके बाद अगर उसके नीचे भी ब्रेकडाउन आता है तो 25,000 तक जो राउंड लेवल है वहां तक मार्केट टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि बीच में गैप भी पेंडिंग है। उस गैप को फिल करने आज नहीं तो कल मार्केट को आना ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम प्रीमियम का एनालिसिस, कौन कौन से प्रीमियम है। पहला प्रीमियम है 25,150 की कॉल। इस प्रीमियम में क्या है कि 76 रुपए का इसमें बेस है, जो कि पुराना बेस है, अभी इंट्राडे का नहीं है, तो बेस ठीक ठाक है। अगर मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन 1:1 या बिलो 1:2 का रहता है तो बेस से ही ट्रेड बनेगी, और जो प्रीमियम नीचे होगा वही ट्रेड देगा। तो 76 रुपए का बेस है, एक सपोर्ट है 89 रुपीज के करीब। मैं कहता हूँ क्या होता है, मान लीजिए कल गैप अप होता है, गैप अप अगर होता है तो यहाँ तक मैं कहता हूँ अगर 101 पॉइंट का गैप अप होता है, 50 पॉइंट के लगभग प्रीमियम बढ़ेंगे तो 140 के करीब मैं कहता हूँ ये खुलता है। तो सेलर जो इसको यहाँ से गिराया है, जिसने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई है, जिस सेलर ने यहाँ कहीं एंट्री बनाई है, जिसने सेल किया है, शॉर्ट किया है यहाँ से कॉल को, तो वो अपनी पोजीशन और बिल्डअप करेगा और इसको फिर से यहाँ तक लाएगा, और यहाँ पर लाके वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। फिर अगेन हमारी ट्रेड यहीं से बनेगी। ये नहीं कि ऊपर खोल रहा है तो हम ऊपर ही प्रीमियम बाई कर लें, हवा में चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो भैया हवा में जाएगा उससे पहले 140 रुपए का ब्रेकआउट आएगा ना, इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। कैंडल अगर क्लोज करती है देन उसके बाद निकलती है तो डेफिनेटली हमारा सेटअप बनेगा विद एक सर्टेन एसएल 15 पॉइंट का ही होगा। टारगेट हमें डिसाइड नहीं करना है टारगेट हमें कितना मतलब कम लेना नहीं लेना, हम भैया फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करेंगे, और ये टारगेट ऊपर के और टारगेट 239 तक का वेट करेंगे ना, क्या दिक्कत है, 100 पॉइंट तो मिलेगा। मैं कहता हूँ 40 रुपए से अगर आप बाई कर रहे हैं तो अगर प्रीमियम 170 के करीब आ रहा है, 30 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में अगर चला जा रहा है तो फिर आप अपना ऐसा कॉस्ट टू कॉस्ट डालिए ना, और बड़े टारगेट के लिए वेट करिए। अगर प्राइस एक्शन ठीक ठाक है, मैं तो प्राइस एक्शन अगर सही सही नहीं है तो फिर
प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, चाय पानी का खर्चा भी निकालिए। तो ध्यान रखें, कैंडल फॉर ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और ब्रेकआउट में हमें हमेशा क्वांटिटी, जितनी रेगुलर क्वांटिटी हमारी है उसकी हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तभी फॉलो होगा जब आप क्वांटिटी मैनेज करेंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमियम है 25,300 की पुट। इस प्रीमियम में क्या है, 26 रुपए का बेस। भाई साहब अगर ये बेस पे मिल गया ना तो मजे कराएगा ये प्रीमियम। मैं कहता हूँ कल खुलवा दोगे तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं मिल जाए, बहुत मजा आएगा। 26 रुपए का, 25-26 रुपए का इसमें बेस है। 37 रुपए का एक सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर एक 65 का सपोर्ट है। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे एक्शन लेनी कैसे है ये देखिए पहले। ये प्रीमियम यहाँ पर आता है, ध्यान से देखिएगा, ये 5 मिनट की एक कैंडल है जो कि यहाँ पर आकर विक बना रही है। जी, यहाँ पे विक बनती है, यहाँ पे बनती है। किसी ने यहाँ सेटअप बनाया होता आज करीब 1 बजे के आसपास, तो उसको 37 रुपए से ये प्रीमियम दे के गया है 120 का हाई। 90 पॉइंट तो हर हाल में मिले हैं। तो सपोर्ट और बेस जो प्रीमियम के होते हैं वो ऐसे ही विद स्मॉल एसएल अच्छे खासे टारगेट दे जाते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क बहुत कम होगा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। इन इस तरह की ट्रेड की खासियत यही होती है। अब मैं कहता हूँ कोई यहाँ पे नहीं ले पाया, फिर से प्रीमियम में यहाँ पर आया था इसी जोन पे, 37 तक 41 तक आया है, 3-4 पॉइंट जोन होता है। फिर 41 तक आने के बाद प्रीमियम भागा है। तो कल अगर क्या होता है, यहाँ पर आकर विक बनाता है 65 रुपए करीब, तो 119 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बहुत बड़ा है 214 रुपए का, मजा आ जाएगा। ये फिर 37 तक आता है, फिर विक बनाता है, तब भी आपका सेटअप बनेगा। टारगेट फर्स्ट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर सेटअप बनता है, फिर यहाँ तक आ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डालिए, यहाँ के लिए वेट करिए, यहाँ पहुंच रहा है तो कहीं 100 रुपए करीब ट्रेड करिए सर, यहाँ का वेट करिए, मतलब टारगेट के लिए होल्ड करना है। लॉस की ट्रेड तो सब होल्ड करते हैं, प्रॉफिट ही करिए तो मजा आएगा। ठीक है, एनालिसिस मैंने दे दिया है। अब मैं कहता हूँ चलिए, ये प्रीमियम बेस सपोर्ट में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत फ्लैट खुल जा रहा है हमारा, तो या फिर ऊपर खुल रहा है, तो इसका ब्रेकआउट आएगा ना, इसका ब्रेकआउट आया तब ट्रेड बनेगा आपका। 100 पॉइंट तो फिर भी है, तो पहले नहीं जाना है, 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज हो तभी हमें जाना है, क्योंकि कारण क्या है कि आप देखेंगे ब्रेकआउट 99% फेल होते हैं, 1% ब्रेकआउट ऊपर ही चला जाता है।